परमेश्वर बरकत दे। आइए हम आज के संदेश को चले। आज हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आज के दिन हमारे इंडिया के अंदर दो चीजों को बहुत बड़ी क्या करा जा रहा है, मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो दो चीजों के अंतर्गत एक चीज है वैलेंटाइन डे। आज क्या किया जा रहा है, हमारे देश के अंदर वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और दिन मनाया जा रहा है, वो क्या है, ब्लैक डे। ब्लैक डे मनाया जा रहा है, यानी कि अंधकार का दिन मनाया जा रहा है। अब आप हमें देश में रहते तो हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के दिन जो हमारे देश के 45 करीब 45 करीब 44 लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे पुलवामा के अंतर्गत जो वहां पर अटैक किया गया था। तो उसके लिए ब्लैक डे मनाया जा रहा है। ये सारी चीजें हमें अपने देश के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और फिर हमें सर क्या करना है, हमें दोनों काम करना है। क्या करना है, दोनों काम करना है। हमें देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश के जो शहीद हुए उनके परिवारों के लिए हमें प्रार्थना करना है। देश की सुरक्षा के लिए हमें दुआ करना है। हमारे देश के अंदर सुरक्षा होने पाए, शांति बनी रहे, युद्ध ना हो, शत्रु हम पर हमला ना करे, शत्रु हम पर विजय ना प्राप्त करे। दूसरा जो है वैलेंटाइन डे, यानी कि प्यार का दिन लोग मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं हमसे हमारे जीवन के अंदर जो सबसे अच्छा प्यार क्या है, किसका प्यार है, यीशु का प्यार, परमेश्वर का प्यार जो है सबसे बड़ा है। इसको भी अलग अलग तरीके से लोग बोल रहे हैं, प्रभु के वचन से बता रहे हैं। एक बहुत शानदार, आपने शायद हमारे स्टेटस पे देखा होगा, एक शानदार हमने एक भाई के स्टेटस से चीज को चुरा करके लगा दिया और ऐसा लिखा गया है कि प्रेम 14 किसमें नहीं है, 14 फरवरी में नहीं है, लेकिन प्रेम किसमें है, यूहन्ना 3:16 के अंदर है। हम ये याद रखें, यूहन्ना 3:16 में क्या है, महान प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। और वो प्रेम ये है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, स्वर्ग छोड़कर आ गया। उसके प्यार को हम समझकर आगे बढ़े। प्रभु हमारे जीवन के अंदर कार्य करे, एक दूसरे से प्रेम जरूर करें, पत्नी पति से, पति पत्नी से, बच्चे माता पिता से, माता पिता बच्चों से, एक दूसरे के अंदर प्रेम बना रहे। प्रेम परमेश्वर में लिखा गया है, पहला कुरिन्थियों 13:13 क्या कहता है, अब विश्वास, आशा, प्रेम क्या है, तीनों स्थायी है और सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। तो हमें प्रेम के अंतर्गत बने रहना है। हमें अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और हर एक प्रेम के अंतर्गत बने रहकर प्रभु की महिमा करनी है। आइए प्रभु के वचन के अंदर बात को देखें। आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे प्रभु के हाथ को देखना। कैसे हम प्रभु के हाथ को देख सकते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंतर्गत विश्वासी होने के बावजूद भी कई बार क्या आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, चिंताएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, कई प्रकार के नेगेटिव बातों से हम होकर गुजरते हैं, नकारात्मक स्थिति से होकर गुजरते हैं और ऐसा लगता है अब क्या होगा। तो हम प्रभु के वचन में से एक दो बातों को देखेंगे, कैसे परमेश्वर का हाथ हमारे पर आ सकता है, कैसे परमेश्वर की ओर से हम एक आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम विपत्ति से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उन जगहों से बाहर निकल सकते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, आपके मेरे जीवन में अलग अलग समय में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है। हर एक के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग प्रकार की होती है। और इन बातों से बाहर निकलने के लिए हम क्या करें, एक दो बातें जल्दी से प्रभु के वचन में सब देखेंगे। नंबर 1, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ कोरिन्थियंस, फर्स्ट कोरिन्थियंस और उसका 10वां अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ें, 10 का 13 पढ़ें। क्या लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। सुने, ध्यान से सुने मेहरबानी से, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। नंबर 1, पहली बात, परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संकट से हम मुक्त हो जाएं। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। तो हमें क्या करना है, पहली बात हमें इस बात को जाननी है कि हमारे जीवन का जो समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, जो कुछ भी आ रही है, वो हमें क्या है, वो हमारे सहने से बाहर नहीं। इस बात को हमें अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में उतारना है। आज कई बार हमें ऐसा लगता है मेरा दुख सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही है। कई बार मेरे आपके जीवन में ऐसी चीजें होती है, हमें लगता है बहुत बड़ा दुख होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन परमेश्वर, हम नहीं कह रहे, डेनिस नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, परमेश्वर वचन कह रहा है कि तुम्हारे जीवन के अंदर जो भी परीक्षा है, जो भी समस्या है, जो भी संकट है, खुदा कह रहा है वो तुम्हारे सहने से बाहर नहीं है, मैं कह रहा हूं। कौन कह रहा है, परमेश्वर। परमेश्वर क्या करता है, झूठ बोल रहा है क्या, गलत कह रहा है क्या, वो सही कह रहा है। हमें क्या एक्सेप्ट करना है, हाँ मेरे जीवन की समस्या बड़ी है, मेरे जीवन की समस्या
विशाल का नजर आती है, लेकिन हमें समझना है ये क्या है, सहने से बाहर नहीं है। सहने से बाहर नहीं है का मतलब क्या है? सहने से बाहर नहीं है का पहला मतलब है ये मेरी सहन शक्ति से परे नहीं है, यानी मैं इसे सहन कर सकता हूं। आपको लग रहा होगा, कई बार ऐसा है, लोग कहते होंगे इनके जीवन में क्या दिक्कत है, अब पैसे की तो समस्या ही है, मेरे जीवन में देखो मेरे जीवन का समस्या है। आपसे कहना चाहते उसके लिए वो पैसे की समस्या बहुत बड़ी लग रही है, और आपको आपकी समस्या क्या लग रही है, बहुत बड़ी लग रही है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कह रहा है ये समस्या क्या है, हमारी समस्या जो परमेश्वर कह रहा है हमारे सहने से बाहर नहीं, इसका पहला मतलब है हमारी सहन शक्ति से बाहर नहीं है। आई कैन बेयर इट, यू कैन बेयर इट, आप और मैं सहन कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, फिर आपसे कह रहे, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। ऐसे मत कहिए बस आपको क्या, आपको नहीं मालूम, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कह रहा है कि हम उसे सह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये जो है वो आपसे ज्यादा बलवंत नहीं है, आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। आपके जीवन में जो समस्या आई है या आ रही है, प्रभु ना करे आपके जीवन में आए, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं अगर परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, इस बात को समझना मैं सहने से बाहर नहीं, यानी मैं इसे सहन सकता हूं, सहन कर सकता हूं। दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि ये मेरे सहने से बाहर नहीं है का मतलब है ये मुझे या आपके जीवन में तो ये क्या है, ये आपको समाप्त नहीं कर सकती। दिस और इट कैन नॉट फिनिश यू, आपको खत्म नहीं कर सकती। इट कैन नॉट फिनिश यू, आपको समाप्त नहीं कर सकती। आपको लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है इतना बड़ा पहाड़ आ गया है, अभी मुझे दबा देगा, मुझे मार देगा, मुझे खत्म कर देगा, लेकिन आपको खुशखबरी देना चाहते खुदा कह रहा है तुम्हारे सहने से बाहर नहीं है, यानी कि ये आपको खत्म नहीं कर सकती है, ये मुझे खत्म नहीं कर सकती, ये मुझे समाप्त नहीं कर सकती, ये मुझे मिटा नहीं सकती। इट कैन नॉट मेक मी फिनिश, ये मुझे मेरा अंत नहीं कर सकती। आपसे कहना चाहते आप इस बात को, परमेश्वर के हाथ को देखते समय इस बात को समझना है ये आपको समाप्त नहीं कर सकती। और आपसे कहना चाहते हैं आपके सहने से बाहर नहीं है का मतलब है ये आपको हरा नहीं सकती। इट कैन नॉट डिफीट यू, ये आपको हरा नहीं सकती, ये आपके जीवन के अंतर्गत हार न हरा करके आपको एक कोने में भटक नहीं सकती। ये समस्या तो है, लग रहा है बहुत दुष्काल, लग रहा है क्यों हो गया, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं सहने से बाहर नहीं है। हमें इस बात को समझना है, इसका मतलब ये मुझे हरा नहीं सकती। और आपसे कहना चाहते जब प्रभु कह रहा है हम इस बात को, उसके हाथ को देखने के लिए क्या समझना है, ये मेरे सहने से बाहर नहीं है, तो मुझे समझना है आप इससे बाहर आ सकते हैं। You can come out from that problem or that disease or that defeat. आप उस हार से, उस समस्या से और प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, आप इससे बाहर आ सकते हैं। जब प्रभु कह रहा है कि बात को जान लो, क्या जान लो, कि जिस परीक्षा से तुम होकर गुजर रहे हो ये तुम्हारे सहने से बाहर नहीं है, तुम्हारे सहने से बाहर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब मैं इससे बाहर आ सकता हूं। अभी नजर आ रहा, ऐसा लग रहा होगा इसने मुझे खत्म कर दिया। यार परमेश्वर के लोग, यूसुफ के भाइयों ने क्या सोचा, हमने यूसुफ को लेकर के उस खड्डे में डाल दिया है, अब ये खत्म है, लेकिन अंदर हम विश्वास करते प्रभु का वचन, एक्सक्यूज मी, इस बारे में कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम विश्वास करते हैं यूसुफ अंदर कह रहा होगा मैं यहां से बाहर निकलूंगा, मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं, मेरे भाइयों ने मुझे डाल दिया है, मैं यहां से बाहर निकलूंगा। क्या हुआ, थोड़ी ही समय के बाद परमेश्वर के लोगों वहां कोई आया और उनके दिमाग के, भाइयों के दिमाग को चेंज किया। वही भाई जिन्होंने क्या किया था, उसे खड्डे में डाला था, उन्होंने कहा चलो इसे बाहर निकालो। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, सब सहने से आपको मुझे परमेश्वर के हाथ को अगर हम देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर कार्य को देखना, हमें समझना है कि मेरे जीवन की ये समस्या है, मेरे सहने से बाहर नहीं है, यानी इसका मतलब मेरी सहन शक्ति से परे नहीं है, इसका मतलब ये मुझे समाप्त नहीं कर सकती, इसका मतलब ये मुझे हरा नहीं सकती, इसका मतलब मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। आप इससे बाहर आ जाएंगे
और जब इस विचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने अंदर इस विचार को ले लेंगे, ये समस्या तो है, ये प्रॉब्लम तो है, मेरे सहने से बाहर नहीं है, मेरे सहने से बाहर नहीं है, सहने से बाहर नहीं है। आपसे कहना चाहते, आप यहां से वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर आपके लिए उस द्वार को खोल देगा। आप परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर उस समस्या को टुकड़े टुकड़े कर देगा। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके अपनी सामर्थ को भेजकर आपके लिए अद्भुत चमत्कार को कर देगा, क्योंकि वो ये देख रहा है। क्या देख रहा है? हम परीक्षा के समय क्या हमारे अंदर विचार उत्पन्न हो रहा है, क्या हमारे अंदर चीजें बढ़ रही है, क्या चीज हमारे अंतर्गत दौड़ रही है, क्या चीज हमारे अंदर एक्टिवेट हो रही है, क्रियाशील हो रही है। कई बार लोगों के जीवन में जब समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अरे अब इसे मैं सहन नहीं कर सकता, क्यों ये समस्या मेरे जीवन में आ गई, इससे अच्छा परमेश्वर समस्या दी, इससे अच्छा परमेश्वर मुझे मार दे, अच्छा है खुदा मुझे उठा ले, अच्छा है परमेश्वर मुझे खत्म कर दे, अच्छा है मेरी सब चीज खत्म हो जाए, मौत क्यों नहीं आ गई, इससे सबसे अच्छा है कि मौत आ जाए। आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं होता है। ऐसे लोग परमेश्वर के हाथ को नहीं देख पाते हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर परीक्षाओं के अंदर परीक्षा को अभाव कर देते, ऊंचा कर देते हैं। वो ये सोचते हैं, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति कहता है मैं इसे सहन नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कर रहा है? खुदा के वचन का विरोध कर रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? तुम्हारे जीवन में पढ़े पहला Corinthians 13 दोबारा पढ़े फर्स्ट टाइम को, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी भी ऐसी, यानी किसका मतलब ऐसी कोई सी भी परीक्षा नहीं है आपके जीवन में इस समय और आने वाले दिनों में आएगी, जो क्या है? पढ़े भाई आगे, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य यानी कि जिसके ऊपर उसके सहने से बाहर है। There had no temptation taken to you. आपसे कहना चाहना ऐसी कोई नहीं जो आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको ओवरकम कर जाए, आपको जय प्राप्त कर ले। आपसे कहना समझ प्रभु के हाथ को देखने के लिए पहला काम हमें क्या करना है? मुझे आपको ये देखना है कि क्या है, कि ये कोई भी समस्या मेरे सहने से बाहर नहीं है, ये प्रॉब्लम जिससे मैं गुजर रहा हूं मेरे सहने से बाहर। जब आप इस विचार में चलते हैं, आप परमेश्वर के हाथ को देख। नंबर 2, दूसरा आगे बढ़े, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। सच्चा है। सच्चा के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्टार। इसका मतलब क्या है? क्या है? जब हम परमेश्वर सच्चा है तो हमें कुछ वो मत समझ में नहीं आता, लेकिन इसका रियल मीनिंग देखें तो क्या है? परमेश्वर विश्वासयोग्य है। गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वासयोग्य है। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने जीवन की समस्याओं से बाहर आने के लिए मुझे आपको इस बात को जानना है, मेरा परमेश्वर। आप अगर प्रॉब्लम में है, समस्या में, क्या जानना आपको? ये जानना है कि आपका परमेश्वर क्या है? विश्वासयोग्य है। He is faithful God. He is faithful God. वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है, वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है। अब बार-बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोग इस बात को भूल जाते हैं और इस कारण से परमेश्वर कार्य को नहीं देख पाते। आज हमारा परमेश्वर क्या है? विश्वासयोग्य परमेश्वर। आज परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर कई लोगों के जीवन में काम नहीं कर पाता, परमेश्वर कई लोगों के जीवन के अंतर्गत आशीष नहीं दे पाता, परमेश्वर कई लोगों के जीवन के अंदर छुटकारा नहीं दे पाता। जानते कारण क्या है? प्रभु का पवित्र वचन। अगर यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 निकाले, आज कई लोग कह रहे हैं मेरे जीवन में छुटकारा नहीं आ रहा। खुदा भी कुछ कह रहा है, मैं भी छुटकारा नहीं कर सकता, मेरा छुटकारा तुम्हारे पास नहीं पहुंच पा रहा। पढ़े 59 का 1 पढ़े, और कोई पढ़े मेहरबानी से। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तो उद्धार ना कर सके। बस परमेश्वर का क्या कह रहा है? परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार नहीं कर सकता। क्या छोटा हो गया है? क्या नहीं? परमेश्वर कह रहा है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, यानी छुटकारा ना दे सके, चमत्कार ना कर सके, आशीष ना लेकर आ सके, बरकत लेकर ना आ सके। परमेश्वर कह रहा है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है। एक और वचन पढ़े 50 का 2 पढ़े, क्या कहता है? 50 का 2 इसी का पहले पढ़े ना भाई,
भाई भाई पढ़े जा रहे हो। इसका कारण हाँ जी। कि जब मैं आया हम्म। तब कोई न मिला, हाँ जी। जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है हाँ जी, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? कि छुड़ा नहीं सकता। आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है, और आगे बढ़े मेहरबानी से। क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? क्या उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं? यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है, क्या मुझमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है? परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है। आज परमेश्वर आपसे कहता, आप क्या कहेंगे? क्या उसका हाथ छोटा हो गया? क्या उसको उद्धार करने की शक्ति नहीं, उद्धार करने की शक्ति नहीं है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ या ना? है कोई यहाँ ऐसा तो नहीं जो कहे नहीं उद्धार नहीं कर सकता? परमेश्वर आपसे कहना चाहते उसमें उद्धार करने की शक्ति है, उसमें छुटकारा देने की शक्ति है। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके कार्य कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है वो कार्य नहीं कर पा रहा है, वो कार्य नहीं कर पा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, और क्यों नहीं कर पा रहा है? 50:92 को पढ़े, दोबारा से आगे पढ़े। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके? परंतु तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण तुमसे हाँ जी ऐसा छिपा है कि हाँ वह नहीं सुनता। परमेश्वर लोगों क्या कारण है? दो बात यहाँ कही गई है। क्या कारण है? नंबर 1 पाप, और दूसरा है अधर्म। परमेश्वर कह रहा है अधर्म और पाप के कारण से मेरा सामर्थ्य हाथ लोगों में काम नहीं कर रहा। लोगों के पाप के कारण से, अधर्म के कारण से क्या हो रहा है? मेरा सामर्थ्य उन तक नहीं रह पा रहा। मेरा हाथ क्या छोटा हो गया है? परमेश्वर कह रहा है क्या मेरा हाथ छोटा है? उत्तर है नहीं। क्या उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं? उत्तर है उसमें उद्धार करने की शक्ति है। परमेश्वर के लोगों उसके पास संपूर्ण शक्ति है। अगर आप घर जाकर आप 52 का आगे पढ़ोगे, 52 का 2 का आगे की बात पढ़ोगे, वो कहता मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं क्या निकाल रखा है। तो पढ़े क्या कहता आगे? हाँ जी 52 का 2 ये शायद अपने ऊपर से हाँ जी धूल झाड़ दे। यरूशलेम, ये पढ़ रहे हैं? हाँ 52 का 2 ना? हाँ पढ़े आगे, 5 आगे पढ़े। उद्धार करने शक्ति नहीं, जहां छोड़ा तो वहां से आगे 50 का 2। इसका क्या कारण है? हाँ जी आगे पढ़े, वहां से पढ़े। क्या मुझे उद्धार करने की शक्ति नहीं? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? हाँ देखो मैं एक धमकी देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, और मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। क्या कह रहा है? अरे मेरी शक्ति की बात मत करो, मेरी शक्ति की बात। मैं इतना सामर्थ्य हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक धमकी से मैं धमकी दूंगा, धमकी लगाऊंगा, बोलूंगा सड़क, और क्या होगा? समुद्र सूख जाएगा। और फिर क्या कह रहा है? मैं महानदों को क्या कर दूंगा? रेगिस्तान महानदों यानी कि जिन्हें काबू नहीं आ सकता, बड़ा पानी है, मैं बोलूंगा सूख जा, क्या होगा? रेगिस्तान बन जाए। बोले मेरी शक्ति की बात मत करो, मैं तो इतना सामर्थ्य हूं। परमेश्वर का मेरी सामर्थ्य अद्भुत है, मेरे अंदर उद्धार करने की सामर्थ्य है, छुटकारा देने की सामर्थ्य है, अद्भुत करने की सामर्थ्य है, चीजों को बदलने की सामर्थ्य है। जहां सूखा नहीं वहां नदियां बहाने की सामर्थ्य है, जहां पर नदियां हैं वहां सूखा करने की सामर्थ्य है, जहां अकाल है वहां भरपूरी करने की सामर्थ्य है। मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन उस सामर्थ्य को रोक कौन रहा है? तुम्हारे अधर्म और पाप की वजह से वो मेरा हाथ तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं आ पा रहा। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज हम में से प्रत्येक जन को समझना है। क्या समझना है? इस बात को जानना। आज आप कई लोग क्या करें? यही बात है, बिल्कुल सही है। ये पाप है, मेरे पाप है, मेरे अधर्म है, जिसकी वजह से क्या परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर काम नहीं करे। लेकिन आपसे कहना था हमारा परमेश्वर केवल हमें प्रॉब्लम नहीं बताता, वो सॉल्यूशन भी देता है। और पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय को उसके 9वें वचन को आपसे बताना चाहते हैं खुदा के लोगों। हमने कहा हमारा परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर। आज हमें इस बात को समझना है। पढ़े पहला यूहन्ना 1:9 पढ़े क्या है? यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने। सुने, प्रॉब्लम कहां थी? पाप में। और परमेश्वर क्या कह रहा है?
हमारे पाप को क्या कह रहा है, हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ थी, अधर्म में थी। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के लोगों क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो विश्वास योग्य है। आज आपसे कहना चाहते हैं लोगों के जीवन में परमेश्वर का हाथ नहीं आने का कारण क्या है, पाप और अधर्म। अब आप कहेंगे पास्टर साहब हमने तो पापों को मान लिया। आपसे कहना कई लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर के विश्वास योग्य परमेश्वर का हाथ नहीं आ पा रहा। कारण क्या है, वो लोग पाप को अधर्म को नहीं मान रहे। दूसरा कारण क्या है, क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है, पाप को तो मान लिया लेकिन क्या कर रहे हैं, पाप को छोड़ने। अब यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं बस हमने पाप को मान भी लिया है, हमने छोड़ भी लिया है, फिर भी लोगों के जिनमें कई जगह काम नहीं हो रहा है। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, पाप को मान भी लिया, पाप को छोड़ भी दिया, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है। जानते काम क्यों नहीं हो रहा है, इस वचन को क्या लिखा है, यदि हम मान ले और मान करके हम छोड़ दे तो वो क्या है, ध्यान से सुने, परमेश्वर को समझे, इंपॉर्टेंट समझे। ये आपके मसीही जीवन की बहुत बड़ा आधार है। आज कई लोग जिनमें खुदा का काम नहीं हो पा रहा, परमेश्वर का हाथ नहीं आ पा रहा, परमेश्वर का हाथ उनके लाइफ में नहीं आ पा रहा। कारण क्या है, वो पाप को तो मान रहे हैं, वो पाप को छोड़ भी दिया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अभी भी इस बात को नहीं, वो क्या है, परमेश्वर का कहना मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करने और तुम्हें सब अधर्मों से शुद्ध करने में क्या हूं, विश्वास। आज भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, हाँ पाप मान तो लिया, हाँ मैंने पाप छोड़ तो दिया, लेकिन फिर भी क्या है, क्या पता पाप माफ हुए हैं या नहीं। मेरे पाप तो बहुत बड़े थे, लोगों को क्या पता मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए थे, कितने भयंकर पाप किए थे। आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु वचन कहता है चाहे हमारे पाप कैसे हो, अरबनी लाल रंग के भरे रंग के भी क्यों ना हो। यानी कि परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं पाप की संख्या का कोई महत्व नहीं, पाप के छोटे बड़े का कोई महत्व नहीं। एक व्यक्ति ने कितने ज्यादा पाप किए हैं और कितने बड़े पाप किए, इसका कोई महत्व नहीं है। आज जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है, हमें इस बात को याद करना है, इस बात को अपने अंदर उतार लेना है, मेरा परमेश्वर क्या है, मेरा परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा करने और मेरे सारे अधर्म को दूर करने के लिए वो क्या है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आज हमें मानना है वो विश्वास योग्य है, अर्थात विश्वास योग्य का मतलब अगर उसने कहा है मतलब पूरा कर दिया। अगर मैंने माना, मेरे पापों को मान लिया है, उसने क्षमा कर दिया। आज दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ है, लोग अभी भी इस बात को पर जी रहे हैं, क्या पता खुदा ने मेरे पाप को क्षमा किया है नहीं। शैतान पीछे से आकर बोलता तुझे मालूम है तेरे पाप कितने भयंकर है, पता है तूने क्या क्या किया है। पास्टर को नहीं पता, पत्नी को नहीं पता, पति को नहीं पता, बेटे को नहीं पता, मां को नहीं पता, और मेरे पाप इतने अगर पता चल जाए तो। आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे अगर हमने अपने पापों को मान लिया है, छोड़ दिया है, आपसे कहना चाहते हैं बिलीव ऑन हिज फेथफुलनेस, उसकी विश्वास योग्यता पर विश्वास करें, उसने आपको क्षमा कर दिया है, उसने आपके सारे अधर्मों को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है। आपके सारे प्यारे परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं आपके सारे पापों को उसने क्षमा कर दिया और अधर्मों को आपसे दूर कर दिया। और अब वो आपको मुझे क्या कह रहा है, हम इस बात को याद रखना है। यशायाह 43 का 25 आज की रात वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आपको भरोसा करना है, और उसकी पहली विश्वास योग्यता यह है कि उसने मेरे सारे अधर्मों को क्षमा कर दिया है, उसने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया, मेरे अधर्मों को मुझसे दूर कर दिया है। और वो परमेश्वर यशायाह 43 का 25, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसके 25 वचन को अगर आप पढ़ोगे वो कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं वही हूं। सुनिए, ध्यान सुनिए, परमेश्वर कह रहा है मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त अपने प्यारे परमेश्वर को
जब जब शैतान आपको यह कहे, देख तूने इतना पाप किया है, इतना गुनाह किया है, तेरे साथ तूने इतनी बड़ी बड़ी बात कही, इस बात को याद रखकर कहें, परमेश्वर कह रहा है मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा, और तेरे पापों का स्मरण ना करूंगा। जोरदार परमेश्वर के ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। जितना भवन के ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, नाश कर देता हूँ, मैं उसे जड़ से खत्म कर देता हूँ और मैं उन्हें स्मरण कहता, मैं उन्हें याद नहीं। दो शब्दों कह रहा है मैं भूल जाऊंगा। अरे मैं भूल गया हूँ, मुझे याद ही नहीं। हम कई बार क्या कहते हैं, प्रभु यीशु के प्रभु मुझे माफ करना। इस बात की माफी मांग रहा है, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, मैंने तो उसी पहले दिन जब तू मेरे पास आया मैंने तुझे माफ कर दिया। आपसे कहना चाहते आज हमने कई बार संदेश को दिया है, आज कई लोग मुझे माफी काम नहीं करती, परमेश्वर ने माफ कर दिया है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को माफ नहीं किया। अभी भी ये मान रहे हैं मैं तो पापी हूँ, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया। आपसे कहना चाहते हैं, हम गीत को गाते हैं, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, लहू विश्वास योग्य वो अपने कार्य का जो उसने क्षमा का कार्य है वो उसमें क्या है, विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपको इस बात को समझना, जब आपके अंदर विश्वास योग्यता आ जाती है आप परमेश्वर के हाथ को देख पाते। आज कई लोग नहीं देख पा रहे क्योंकि उन्होंने भी क्या है, ये डाउट कर रहे हैं, क्या पता क्षमा किया है, क्या मैं क्षमा हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, कहीं वो पाप मेरे जीवन में बना हुआ तो नहीं है। आपसे कह रहे ज्यादा ना बोलते, जल्दी से हमारा समय तेजी दौड़ रहा है। आपसे कहें दूसरी विश्वास योग्यता कल हम देखेंगे, दूसरे विश्वास योग्यता कल बाइबल स्टडी है, आज ही देख लेते हैं जल्दी से। परमेश्वर के लोगों दूसरी विश्वास योग्यता हमें परमेश्वर के वचन में से जल्दी देखें। परमेश्वर विश्वास योग्य है, अर्थात जो कुछ उसने कहा है उसे करता है। दूसरी विश्वास योग्यता भजन 90 से 19 का 7 पढ़े, जल्दी से चलिए हम 19 का 7 पढ़े। यहोवा की व्यवस्था खरी है, हाँ जी, वह प्राण को बहाल कर देती है। हाँ जी, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। क्या उसके नियम क्या है, विश्वास योग्य है। 93 का 5 पढ़े, 93 93 का 5 पढ़े, जल्दी से पढ़े इसे मिले। तेरी चितौनियां हाँ जी, अति विश्वास योग्य है। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। तो यहाँ प्रभु का वचन में क्या विश्वास योग्य है, हमने कहा हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है। किस बात में विश्वास योग्य है, जो कुछ उसने बोला है उसको करने में क्या है, विश्वास योग्य है। दूसरा परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के नियम और अपनी चितौनियों में वो क्या है, विश्वास योग्य है। यानी कि जो उसने नियम स्थापित किए हैं परमेश्वर के लोग वो क्या है, वो अवश्य पूरे होते हैं। उसकी चितौनियां जो है उन्हें मानते हैं, उसकी आशीष हमारे जीवन में आती है।
आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, कई लोग परमेश्वर के हाथ को नहीं देख पाते। इसका कारण क्या है? वो ये है, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की चितौनियों पर वो क्या करते हैं, यहां से चालू करते हैं, वहां तक जाते जाते तो बहुत चितौनियों को मानते हैं, बहुत ज्यादा उसके नियम को मानते हैं। लेकिन जब हम पहुंचते हैं उसके नियम, उसकी चितौनियों के मानने के कारण से उनके जीवन के अंदर तो आशीष नहीं आती, तो क्या सोचते हैं, क्या फायदा प्रभु के नियमों को मानने का, प्रभु की चितौनी को मानने का। चलो मैं लौट जाता हूं, आपसे कहना चाहते जो लोग लगातार परमेश्वर के नियम और चितौनियों के प्रति नहीं जानते कि वो उनके परमेश्वर क्या है, अपने नियम और अपने चितौनी के प्रति क्या है, विश्वास योग्य है। उसके नियम को अगर मानेंगे उसकी आशीष हमारे जीवन में आएगी। आज आपसे कहना, कई लोग, हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो एक समय का वो 8-8, 9-9, 5-5, 3-3, 2 घंटे प्रार्थना करते थे, कुछ समय तो की, लेकिन थोड़े समय बाद क्या है, जब उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ तो उन्होंने कहा चलो लौट जाते। आपसे कहना चाहते खुदा के वचन में एक व्यक्ति को उदाहरण दे, 3 व्यक्ति को उदाहरण देकर के एक ही जगह पर है, चिंता ना करें, उदाहरण देकर आपको हम खत्म करेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 2रा अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 2रा अध्याय, वहां पर हम 3 लोगों को देखते हैं। परमेश्वर के लोग, 3 लोग कौन है? ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। 2:11 पढ़े, क्या लिखा है? अय्यूब 2:11। जब तेमान हाँ जी, एलीफज हाँ और जी, सूदी बिल्दद हाँ और नामाती सोपर, हाँ जी, अय्यूब के इन मित्रों ने इन सब विपत्ति का समाचार पाया, उसको सुनने समाचार मिला कि अय्यूब पर बहुत विपत्ति पड़ गई है जो उस पर पड़ी थी। हाँ जी, तब वे आपस में ये ठान कर हाँ जी, कि हम अय्यूब के पास जाकर अय्यूब के पास हम जाएंगे, उसके संग विलाप करेंगे, हम भी उसके साथ रोएंगे, विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। और अपने अपने आप क्या क्या, इन तीनों मित्रों ने क्या, चलो हम क्या करते हैं, अय्यूब के पास चलते हैं। अय्यूब इनका अच्छा दोस्त है। और फिर क्या क्या, 13 को बड़े जल्दी से, इसी के तब वे 7 दिन और 7 रात, 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। परमेश्वर को आपको मालूम है, यहाँ एक रहस्य है। क्या हुआ, वो तीनों मित्र क्या थे, अय्यूब के जिगरी दोस्त थे। उन्होंने कहा इसको दुख है, चलो हम भी क्या करेंगे, अय्यूब के पास जाएंगे। और उन्होंने क्या, कितने दिन, 7 दिन 7 रात से बैठे, और क्या लिखा गया है, उसके भूमि पर बैठे। अब भूमि बैठने का मतलब उपवास किया। अरे पहले समय क्या था, उपवास का चिन्ह होता था, लोग नीचे राख बिछा लेते थे, वो बैठा समझ जाते व्यक्ति क्या है, उपवास कर रहा है, टाट ओढ़ लेते थे, पता चल जाता है क्या है, उपवास कर रहा है। पहले के चिन्ह थे, अभी का चिन्ह नहीं है। अब ये समझ करना, उपवास के दिन आ रहे हैं, समझ कर लेना, बोला राख लगा लेते हैं, हम भी बन जाते हैं क्या बाबा जी बन जाते हैं, तो रात को चिन्ह लगाने अपने को। अब आज का उपवास का तरीका क्या है, बोले जब तू उपवास करे क्या कर, द्वार बंद कर, क्या कर, मुंह धो ले, सिर पर छिड़के, क्या तेल लगा ले, और अच्छी तरह चार लोग क्या, लोग तुझे देख कर ये ना समझे कि उपवास, यानी चमक, यानी कि दुगना तेल आपके सिर पे होना चाहिए। यानी उपवास है ना, सभी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ले, 5 मार्च से हमारे उपवास चालू हो रहे हैं, ऐसा मत कर लेना, बड़ा उपवासी है ना, बिल्कुल वो कर ले। तो यहाँ ऐसा पहले के समय उपवास का ये तरीका था, लोग समझ जाते। इन्होंने 7 दिन 7 रात बैठे, फिर वहां से चले गए, और क्या किया जानते हैं, वहां से जाने के बाद, यहाँ प्रभु वचन नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर का वचन बात को बताता है, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर नहीं, लेकिन उनके अनुभव बताते हैं, उन्होंने उस राह को छोड़ दिया। अय्यूब के मित्र थे, इसका मतलब वो भी क्या थे, वो भी परमेश्वर का भय रखने वाले थे। अय्यूब के मित्र थे मतलब वो भी सीधे थे, खरे थे, परमेश्वर का भय रखने वाले थे, बुराई से दूर रहने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो राह के अंदर कुछ अच्छा होता नहीं है, इस राह पे चलेंगे तो क्या होगा, हमारा हाल भी अय्यूब जैसा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हमारे हो जाएगा, बोला पलट लो, पलटी मार लो, और क्या कर दिया, पलटी उन्होंने मार ली। आज कई लोग ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर के नियम और चितौनियों के प्रति नहीं जानते, परमेश्वर विश्वास हो गए। आप कहने पास ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, और परमेश्वर क्या हुआ, इन तीनों पर बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने कहा ये क्या तुमने कर दिया, आपने पैसा अपने जेब से निकाल के बोल रहे हो क्या, जेब से निकाल नहीं बोल रहे, वचन के अंदर ऐसा लिखा है। जल्दी से पढ़े, इसका 42 निकाले, 42 पढ़े, अय्यूब का 42वां अध्याय, उसके 7 वचन को पढ़े, क्या है, ऐसा हुआ कि हाँ जी, जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, हाँ, तब
उसने तेमानी एलीपज से कहा, उससे कहा, क्या कहा? मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। आपसे कहना चाहते खुदा क्या हो गया? इन लोगों ने क्या किया? एक समय तो परमेश्वर के नियम में चले, लेकिन अपनी राह ले ली और चलते चलते इन्होंने अपने तरीके। और यहाँ खुदा आकर क्या कहता है? कहता है तेमानी एलीपज से कहता, मैं तुझ पे और तेरे तीनों मित्रों से क्या हो? बहुत ही नाराज हूं। मेरा क्रोध भड़कने पर है। मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूं, मैं तुम्हें नाश कर देना चाहता हूं। तुम क्या रहे? तुम मेरी चितौनी और मेरे नियम के प्रति तुमने नहीं जाना कि मैं मेरे नियम और चितौनी के प्रति क्या हूं? विश्वास हूं। अगर मैंने कुछ बोला है, अगर तुम उसे करोगे, उसकी आशीष तुम्हारे जन्म में आएगी। तुमने गलत किया। घर जाकर आप पढ़ लेना। मैंने इसके 9 के अंदर यही 3 मित्र हैं जो कि वहां पर हम प्यारे पर में दूसरे अध्याय के अंदर पढ़े। 3 का नाम है, इन्हीं 3 का नाम लिखा। इन तीनों के बारे में ऐसा लिखा है। और ये क्या हो गए? इन्होंने अपनी राह को लिया। लेकिन अय्यूब क्या रहा? अय्यूब अड़ा और डटा रहा। उसने कहा मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर अपने नियम के प्रति क्या है? विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने चितौनों के प्रति क्या है? विश्वास योग्य। मेरा सब कुछ खत्म हो तो गया, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, अगर मैं भलाई में चलूंगा, अगर मैं खरा बना रहूंगा, अगर मैं सिधाई में चलूंगा, अगर परमेश्वर का भय मानूंगा, अगर मैं बुराई से दूर रहूंगा, परमेश्वर मुझे 100% प्रतिफल देगा। और आपको मालूम है खुदा के लोगों क्या हुआ? इन लोगों को तो खुदा ने डांट लगाई, लेकिन अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा है 42 के 16 को अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने इसकी परिस्थिति को चेंज कर दिया। इसकी सारी परिस्थिति चेंज होगी। और ऐसा लिखा है 42 का, जल्दी से पढ़े 16 क्या? इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा, 140 साल जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाए। जोरदार ताली दे खुदा के। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप मेरे जीवन के अंदर आने वाली समस्या का आपसे कहना चाहते, अय्यूब ने क्या सोचा था? अय्यूब ने बात मान ली थी कि ये समस्या मुझे खत्म नहीं कर सकती। उसे मालूम था, क्या मालूम था? मेरे जीवन में समस्या ये मेरे सहने से बाहर नहीं है, मैं सहन कर सकता हूँ। मेरा सब कुछ मिट गया, लेकिन मुझे पता है मैं सहन कर सकता हूँ। आज की रात आपको खुशखबरी देना चाहते खुदा के लोगों, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, अगर विपरीत चल रहा है, निराश मत होइए, हताश मत होइए। अपने अंदर इस बात को डाल लीजिए कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के हाथ को अगर आप देखना चाहते हैं, जान लीजिए आपके जीवन में जो समस्या है ये आपके सहने से बाहर नहीं है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, जान ले वो परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपके मेरे जीवन में जो कुछ बोला है उसको पूरा ठीक करेगा। अगर उसने कहा है अगर तो अपने पापों को मान लेगा और तब मैं उसे क्षमा करूंगा, हम जान ले। अगर हमने मान लिया तो उसने क्या कर दिया? हमें कर दिया। तो नरेश भाई क्या कर दिया? हमें क्षमा कर दिया है। हमारे जीवन में कोई पाप नहीं, पाप की सामर्थ नहीं, हम शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है आपके मेरे पाप और को क्षमा करने में। परमेश्वर विश्वास योग्य अपने नियम और अपनी चितौनियों में। आप और मैं उसकी बात को मान रहे हैं। आपने खुदा के लिए समय देना प्रारंभ किया है, देते रहिए। धन देना प्रारंभ किया है, देते रहिए। आपने संगति के लिए अपने समय अपना जीवन दिया है, देते रहिए। आज अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको कहना चाहते अय्यूब की पुस्तक को पढ़िए। अय्यूब को खुदा के दास लोग बताते हैं, कुछ लोग कहते 9 साल, कुछ लोग कहते 9 महीने। उसे केवल क्या दिखाई दे रहा था? अंधकार दिखाई दे रहा था, हानि दिखाई दे रही थी, नाश दिखाई दे रहा था, कोई उन्नति दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन वो लगातार इस बात को मान रहा था कि जिस परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूं वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए उसके चमत्कार आने के कुछ समय पहले उसने कहा मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद, थोड़े समय के बाद उसका सब कुछ चेंज हो गया। और ऐसा लिखा जितना पहले था अय्यूब को उसका दुगना मिला। दुगना धन, दुगना आदर, दुगना सम्मान, दुगनी आशीष अय्यूब के जीवन में आ गई। और हमने पढ़ा वो कितने साल, और उसके बाद 140 साल जिया। और कितनी पीढ़ी को देखा? 4 पीढ़ी को देखा। और ऐसा लिखा वृद्धावस्था में वो सो गया। किसी बीमारी से नहीं मरा, किस शैतान की कोई चीज, दुनिया की कोई बीमारी ने अय्यूब को नहीं मारा। वो प्यारे परमेश्वर अपने समय में चला गया। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं हमारा यीशु आने वाला है, हम आनंद के साथ उसके साथ जाएंगे। लेकिन अगर आज आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, प्रभु
प्रभु के हाथ को देखना चाहते हैं। आइए जाने ये समस्या मेरे सहने से बाहर नहीं है, जाने वो विश्वास जो है। अपने आप को बंद करें, एक मिनट में अपने संदेश को अपने सभा को समाप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि महत्वपूर्ण बात आज खुदा ने आपके मेरे जीवन से की है। हालेलुया। आज आपके जीवन के अंदर शायद आंसुओं का जीवन होगा, शायद हो सकता है सुख की अवस्था आपकी होगी। परमेश्वर के लोगों हमें कई बार सूखापन दिखाई देता है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं सहने से बाहर ये परीक्षा नहीं है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं सहने से बाहर परीक्षा नहीं है। कहने का मतलब हमें बात नहीं सच्ची, हम इससे बाहर आगे जा रहे हैं, हम ऊंचाई को देखने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर सवाल ना करें, लेकिन हर दिन कहीं वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य समय नहीं है। इस विश्वास योग्यता की और बातों को देखें, दो ही बात को देखा है। आइए उस विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने अपने जीवन को लेकर आए और आपसे कहना चाहते हैं जब आप ये मान लेते हैं तो विश्वास योग्य है, उसका हाथ आपके ऊपर है। अय्यूब के सवाल, और इन दिनों में तो अय्यूब से ज्यादा बढ़कर खुदा के कार्य को देखने के लिए अय्यूब व्यवस्था के अधीनता में जीने वाला व्यक्ति था। हम आज अनुग्रह के अधीन जीने वाले व्यक्ति हैं। आज हम व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते, आज हम अनुग्रह के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में खुदा की विश्वास योग्यता आ रही है। यस हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। कोई विश्वास योग्यता गीत अगर याद है तो गा सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। विश्वास योग्य प्रभु भरोसे मन तू रहा, जो कुछ है तूने कहा उसे पूरा विश्वास दिया है। विश्वास योग्य भरोसे मन तू रहा, जो कुछ है तूने कहा उसे पूरा विश्वास दिया। मिलकर आपकी महिमा कभी भी करते चले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम लोगों के साथ, विशेष जो प्रभु तेरे हाथ को देखना चाहते हैं उनके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको आशीष दे। कल हम 7:45 बजे मिलेंगे फायर प्रैक्टिस में, और 8:30 बजे हम मिलेंगे बाइबल स्टडी में। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।